इजराइल ने ईरान से करीब 25 दिन बाद अपना बदला लिया है। शनिवार को इजराइल ने ईरान पर मिसाइलों की बौछार कर दी। इजराइल के करीब 100 फाइटर जेट्स ने ईरान के 20 सैन्य ठिकानों पर भीषण अटैक किया। इसके अलावा कई शहरों में जमकर रॉकेट और मिसाइलें दागी हैं। इजराइल ने कितने खूंखार तरीके से हमला किया, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उसने 100 से ज्यादा विमानों का इस्तेमाल किया। इसमें इजराइल वायुसेना का F-35 आदिर भी शामिल था, जिसे इजराइल का एक महत्वपूर्ण रक्षा सिस्टम माना जाता है। ये एक ऐसा हथियार है जिसका मुकाबला दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है। ऐसे में चलिए वीडियो में डिटेल से जान लेते हैं F-35 आदिर कितना खतरनाक है और इसकी क्या क्या खूबियां हैं। इजराइल की खास जरूरतों के हिसाब से इसे तैयार किया गया है। इजराइल ने साल 2010 में पहली बार F-35 आदिर को खरीदा था। तब से इजराइल F-35 आदिर का उपयोग कर रहा है। ये 5वीं पीढ़ी का सबसे घातक विमान बताया जा रहा है। इसकी अधिकतम गति 1975 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह फाइटर जेट अधिकतम 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध समेत कई प्रकार के काम के लिए डिजाइन किया गया है। लंबी दूरी तय करने के लिए इजराइल ने इसमें अलग से ईंधन टैंक लगवाया है। F-35 आदिर को इजराइल के लिए गेम चेंजर माना जाता है। ये विमान न केवल दुश्मनों के इलाके में घुसकर हमला करने में माहिर है, बल्कि उनके कम्युनिकेशन और रडार नेटवर्क को भी नष्ट कर सकता है। इसमें गाइडेड बम और हवा से हवा मार करने वाले हथियार लगे हैं। इन विमानों की रेंज भी काफी ज्यादा बढ़ सकती है। साल 2018 से लगातार F-35 आदिर अपनी क्षमताओं को साबित किया है। ये अमेरिका के F-35 से भी घातक बन जाता है। यह स्टेल्थ फाइटर दुश्मन के रडार से भी बच सकता है। इजराइल ने साल 2021 में F-35 आदिर की पहली मुठभेड़ की जानकारी दी थी। इजरायली एयरफोर्स ने उस समय इसका फुटेज भी जारी किया था, जिसमें आदिर फाइटर जेट को ईरान के UAV को निशाना बनाते दिखाया गया था। ये पहली बार था जब F-35 ने किसी हवाई खतरे को नष्ट किया था। माना जाता है कि ये ईरानी शहीद 197 ड्रोन था, जो इजरायली हवाई क्षेत्र से दूर था। खास बात यह है कि इजराइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसे अमेरिका ने F-35 सिस्टम के साथ सीमित छेड़छाड़ की इजाजत दी है। इसके अलावा अमेरिका किसी भी देश को अपने लड़ाकू विमानों में किसी भी दूसरे देश के सिस्टम को इंटीग्रेट करने की अनुमति नहीं देता है। फिलहाल इजराइल ने सिर्फ ईरान को ही नहीं निशाना बनाया, बल्कि इराक और सीरिया पर भी बम बरसाए हैं। इसके बाद से मिडिल ईस्ट के देशों में तनाव अपनी पीक पर पहुंच गया है। आपको कैसी लगी हमारी ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए आर भारत ओरिजिनल के साथ।